नमस्ते एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 नया रास्ता। लास्ट चैप्टर नंबर 16 में हमने देखा था कि मीनू कहाँ गई थी, अपनी छोटी बहन आशा की शादी में सम्मिलित होने गई थी। मीन्स अपनी छोटी बहन आशा की शादी में गई थी एंड उसे वहां कितने दिन की छुट्टियां हो गई थी, उसे करीबन 10 दिन की छुट्टियां हो गई थी। मीन्स 10 डेज उसको ऑफ लेना पड़ा था। कहाँ से वो क्या कर रही है, मीनू मेरठ में वकालत कर रही है। और मीनू कहाँ की रहने वाली है, मीरापुर की। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। लास्ट चैप्टर 16 में मीनू गई थी आशा की शादी में। चैप्टर नंबर 17 में आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, ज्यादातर फोन नहीं होते थे, जो भी कम्युनिकेशन होता था लेटर्स के थ्रू होता था। तो इस बीच माँ के कई पत्र लेटर्स मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। दोनों बेटियों के बिना, कौन सी दो बेटियां, मीनू एंड आशा। दोनों बेटियां कहाँ गई थी, आशा की शादी हो गई, 5 महीने हो गए, और मीनू कहाँ है, मीनू मेरठ में है, मेरठ में वकालत कर रही है। ओके, जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। व्याकुल हो उठता, किसका हृदय, मीनू का हृदय व्याकुल हो उठता जब उसके पेरेंट्स का कोई लेटर उसके पास आता। व्याकुल हो जाना मतलब डिस्टर्ब हो जाना, रेस्टलेस हो जाना। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, उसे माँ की ज्यादा चिंता होने लगती, बेचैनी, रेस्टलेस होने लगती वो। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि ना वो है ना आशा है, कोई नहीं है, आजकल माँ अकेली है। परंतु माँ सदैव सदैव ऑलवेज उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। मीनू को क्या अनुभव होता था जब घर से उस पत्र आता था, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन, माँ उसे क्या शिक्षा देती थी, शिक्षा मतलब क्या एडवाइस देती थी, यही कि तुम अपना मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि उसका गोल क्लियर हो गया था अभी कि उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। इसलिए तो आशा की पहले शादी करवाई, तो उसे सेल्फ सफिशिएंट होना है, पाँव पर खड़े होना। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू के नाम मतलब मीनू को आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा और ज्यादा रिस्पेक्ट माँ के लिए आने लगा। मतलब ऐसे भी जैसे ही हम किसी का लेटर पढ़ते हैं तो एक एक फीलिंग्स तभी आने लगती है उसके लिए। तो ऐसे तो नहीं तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। तो जैसे ही किसी का लेटर आया तो एक सॉफ्ट सी फीलिंग आने लगती है। तो वैसे ही माँ के लिए उसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा, दैट इज रिस्पेक्ट हो रहा था। और थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी वो। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था, एक एक शब्द लेटर्स के ईच एंड एवरी वर्ड्स में माँ ने जो जो लिखा था, तो मीनू के लिए बहुत सारा प्यार था उसमें। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी। ओके, बी अटेंटिव। अभी मीनू पत्र रख ही रही थी कि नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए, वह भी अकेले। ओके, तो हम थोड़ा पीछे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अचानक से कमरे में कौन आया या कौन आगंतुक आया, आगंतुक मतलब गेस्ट, या कौन आया, तो कमरे में अचानक, कहाँ है ये कमरा, ध्यान दीजिए, कमरा ये मीनू के हॉस्टल का है। मीनू जहाँ पढ़ाई कर रही है, वहां कॉलेज में जहाँ हॉस्टल में रहती है, उस कमरे में कौन आया, नीलिमा के प्रति सुरेंद्र जी। नीलिमा मीनू की बचपन वाली सहेली, उसके पति सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी के बारे में क्या, कौन है सुरेंद्र जी, थोड़ा सा उनके बारे में 2-3 बात। मेरठ के रहने वाले हैं, पैसे वाले हैं, स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्शे भी अच्छे हैं, और उनकी खुद की फैक्ट्री है। ये पिछले जब नीलिमा कार्ड देने आई थी तब सुरेंद्र जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया था।
तो ये नीलिमा के पति हैं। उन्हें देखकर मीनू सरप्राइज्ड रह गई, आश्चर्यचकित, क्योंकि नीलिमा तो एक बार आ सकती है पर सुरेंद्र जी कैसे आ गए? सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए, वह भी अकेले? मतलब उसकी दोस्त नीलिमा नहीं है। मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया, नीलिमा के न आने का कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि मतलब मीनू ने पूछा कि नीलिमा क्यों नहीं आई? ऐसे सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा के न आने का कारण बताइए। नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है, पूर्ण कंप्लीट आराम, रेस्ट। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि नीलिमा एक्सपेक्टेड थी, प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। एंड मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं, उसने पुत्र को जन्म दिया है, तो वो आजकल कंप्लीट रेस्ट पर है, उसको बेटा हुआ है। नीलिमा और सुरेंद्र को बेटा, पुत्र हुआ है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी क्यों आए थे मीनू से मिलने के लिए? सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। व्हाट इज नामकरण संस्कार? नामकरण संस्कार जहां जब बच्चे का नाम रखा जाता है। तो उस फंक्शन के इनवाइट करने के लिए सुरेंद्र जी कार्ड लेके मीनू के वहां आए थे। तो दिस इज द आंसर। और नीलिमा ने स्पेशली आने के लिए कहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। मीनू कार्ड को देखते हुए क्या सोचती है? मीनू को लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, कितनी फॉर्चुनेट है, हाउ लकी शी इज। तो सुंदर व चाहने वाला पति मिला। सुंदर, ओके, स्मार्ट था, चाहने वाला पति मिला, साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मतलब अब कहीं ना कहीं मीनू को ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी इनकम्प्लीट सी है एंड नीलिमा बहुत ज्यादा किस्मत वाली है। जिस दिन नामकरण संस्कार था, मतलब जिस दिन वो फंक्शन था जब बच्चे का नाम रखा जाता है, उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। ओके, ध्यान रखिए, मीनू कहाँ है? मेरठ में। सुरेंद्र कहाँ का रहने वाला है? मेरठ का। मतलब नीलिमा शादी के बाद कहाँ आई है? मेरठ में। और हमारे कहानी का हीरो, नायक जो है अमित, वो कहाँ का था? यस, मेरठ का। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। तो उसने गिफ्ट लिया। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसे तल्लीन हो गए, इतने इन्वॉल्व हो गए कि मानो वर्षों बाद मिल रही हो। मतलब वो दो फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ओके, नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। ऑल द एक्सपीरियंसेस, मतलब अभी अभी माँ बनी थी, अभी अभी उसे बेटा हुआ, तो वो अपनी बातें बता रही थी। ओके, मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी कि उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था, क्लोज फ्रेंड। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी, सुरेंद्र कहाँ है? ओके, तो यहाँ अमित कौन है? नीलिमा के पति सुरेंद्र का बेस्ट फ्रेंड। एंड नीलिमा एंड मीनू, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो अनजाने में ही, बट अमित सुरेंद्र का बेस्ट फ्रेंड निकला। तो अमित, अभी फंक्शन है, घर में फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? नामकरण संस्कार का। तो मीनू भी आई है, एकदम मूवी स्टाइल का सीन क्रिएट आप इमेजिन करो। मीनू आई है नीलिमा से मिलने और अमित आया है सुरेंद्र के साथ। ओके, अमित भैया वे बाहरी काम में व्यस्त है। तो कौन बोल रहा है ये बात? नीलिमा बोल रही है अमित से, अमित भैया वे बाहरी काम में व्यस्त है। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। ओके, दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बैठी, मतलब जैसे एक रूम में कोई बैठे हैं। एंड मीनू मीनू का फेस
नीलिमा के सामने है और नीलिमा अमित से बातें कर रही है। तो अमित मीनू को नहीं देख पाया क्योंकि उसका पीठ बैक साइड उसका दरवाजे की तरफ था। ओके, तो जैसे ही मीनू ने फिर पीछे मुड़ कर देखा तो उसे कौन दिखा? टैंग, अमित। अरे यह तो वही अमित है, बाजार में उस दुकान से तो वो झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी? ओके, थोड़ा ड्रामेटाइज करके बोल रहे हैं, थोड़ा क्या मूवी स्टाइल में अगर आप लोग इसे समझने की कोशिश करोगे तो कैरेक्टर्स लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अभी वो सोच रही थी कि बाजार से तो निकल गई, मिले थे ना वो लोग शू फुटवेयर्स में जब चप्पल्स खरीद रहे थे तभी, तो चप्पलों की दुकान में मिले थे, तो वहां से तो भाग गई। बट अब अमित कहाँ मिल रहा है? नीलिमा के घर पे। मीनू जब भी अमित को देखती उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती, हेट फीलिंग, थोड़ा उसे याद आ जाता किस तरह से इसने क्या क्या किया है। ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अमित व उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। अब वहां से सब लोग चले गए। ओके, उस सीन से वो लोग दोनों जो बात कर रहे थे वहां से सब चले गए। अमित व उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, पर मीनू अभी तक सोच में डूबी थी। तो मीनू की तल्लीनता तब भंग हुई। तल्लीनता मतलब वो जो सोच में डूबे रहना, कहीं खो जाना बैठे बैठे, वह भंग ब्रेक हुआ कब? नीलिमा ने उसे बताया, मीनू इनका यह मित्र है ना अमित, जो मुझसे इनके बारे में पूछ रहा था, उसका रिश्ता टूट गया है। अभी यहाँ नीलिमा को, अमित को तो पहचानती है बट नीलिमा को यह नहीं पता कि अमित वही लड़का है जिसके साथ मीनू की बात चली थी, और वहां से ना होने के बाद ही मीनू को बुरा लगा था और उसने अपने फ्यूचर में डिसाइड किया था कि वो शादी नहीं करेगी और कुछ करेगी और नया रास्ता चुना था। ओके, तो नीलिमा को नहीं पता कि अमित इज द उस सेम पर्सन है। तो वो अभी जस्ट जनरली बात बता रही है, और मीनू ने ना कभी नीलिमा को ये बताया कि अमित ही वो है, ना नीलिमा को ये बात अमित ने कभी बताई थी। ऑब्वियसली उसको तो पता ही नहीं था कि मीनू नीलिमा की फ्रेंड है। तो मीनू इनका यह मित्र है ना अमित, जो मुझसे इनके बारे में पूछ रहा था, इनके बारे में मतलब सुरेंद्र के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है कि जो मुझसे सुरेंद्र के बारे में पूछ रहा था ना, उसका रिश्ता टूट गया है। रिश्ता मतलब कभी तो उसका कोई रिश्ता हुआ था, वो टूट गया है। अब ये कौन से रिश्ते की बात कर रही है? कम ऑन कम थिंक। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। अब ये किस रिश्ते की बात कर रही है? नीलिमा जो बात कर रही है वह अमित का रिश्ता टूटा था। अमित का रिश्ता मीनू से तो तय हुआ ही नहीं था, सिर्फ बात हो रही थी। उसका रिश्ता कहाँ से टूटा था? यस, धनीमल जी की बेटी सरिता के साथ। देखो, 3 लाख फ्लैट, डाउरी, वो सब बातें। तो उसे याद आया कि मेरठ में, क्योंकि माया राम जी मतलब सरिता, वो भी मेरठ की रहने वाली है, उसके साथ अमित का रिश्ता तय हो ही गया था और वह टूटा था, और इसी के लिए उन्होंने मीनू को ना बोल दिया था। मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर में, किसके घर में? यस, धनीमल जी के घर में सरिता के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। राइट इट डाउन समवेयर। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही। क्या बात कही थी? कमान, उन्होंने 5 लाख रुपए दे रहे थे, उसमें एक फ्लैट देने की बात की थी, और इसी बात पे उन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा था। लड़की वाले ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। मीनू ने बताया नहीं कि अमित वही लड़का है जिससे पहले मेरी बात चली थी वगैरह। उसने बोल दिया जस्ट कि कोई तो बात होगी। और अभी नीलिमा के थ्रू मीनू को सारी बात पता चल रही है अमित के बारे में। हाँ, वे यह चाहते थे, वे मतलब कौन? सरिता के घर वाले। वे यह चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दे और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। कौन अलग रहे? अमित। अमित अपने माँ बाप से अलग रहे और सरिता के साथ
रहे, ऐसा करके उसके घर वाले उसे एक फ्लैट दे रहे थे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, यह बात कैसे संभव हो सकती थी? तो यहाँ नीलिमा बता रही है कि अमित इज द ओनली चाइल्ड, तो वह कैसे एक्सेप्ट कर लेता और वो कैसे अपने माँ बाप से अलग रहता। दैट इज दिस इज द रीजन कि अमित का मेरठ में किसी लड़की, कौन थी वो लड़की, सरिता, उससे रिश्ता टूट गया। इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर हूं कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी, परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। उस लड़की, राइट इट डाउन हियर, कौन लड़की, सरिता से शादी करने के इच्छुक, इच्छुक मतलब ही वॉज नॉट रेडी, मन से ही वॉज नॉट रेडी। ओके, जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध बोल न सके। तो जब सरिता से डिसाइड हुआ था तब वह अपने माता पिता के अपोज जाके बोल ना पाए। परंतु लड़की वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही छोड़ दिया था कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि वहां शादी करनी है या नहीं। तो ये सारी बातें जो अमित के साथ हुई थी वह मीनू को पता चल जाती है, किसके थ्रू, नीलिमा बता देती है, क्योंकि अमित नीलिमा के पति का फ्रेंड है। ओके, मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही, चुपचाप। ओके, अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी। मीरापुर, ओके, मीरापुर में कौन रहता है? यस, मीनू रहती है। अब ये मीनू की बात कर रही है, कौन बात कर रहा है? ये सब नीलिमा बोल रही है, डोंट गेट कंफ्यूज। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से वह रिश्ता न हो सका। तो यहाँ सारी बात बता देती है कि माता पिता की गलती के कारण रिश्ता नहीं हुआ था, ऐसा नीलिमा बता देती है। परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसी से शादी करे। तो अमित के मन की बात कौन बता रहा है? नीलिमा अपनी बेस्ट फ्रेंड मीनू को बता रही है कि आज भी अमित चाहता है कि अगर उस लड़की की मीनू की शादी ना हुई हो तो वो उसी से शादी करे। न जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया था पहली मुलाकात में ही। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। ओके, तो नीलिमा सब कुछ कर देती है, सारी बात बता देती है, बट उसे पता नहीं है कि ये मीनू ही है, मेरी फ्रेंड। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई देता तो मीनू का मन उसके प्रति घृणा से भर जाता था, हेट फीलिंग्स आती थी। परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था, अमित की बात चल रही थी तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। क्या हो गया था आज? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा था कि अमित को तो आज भी मीनू पसंद है। तभी सुरेंद्र जी, हुई सुरेंद्र जी, नीलिमा का पति, तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए। कौन से बालक को? नीलिमा के बेटे को, उसके पुत्र को, जिसका आज नामकरण संस्कार था। व्हाट इज नामकरण संस्कार? जब सभी गेस्ट को बुलाया जाता है और बच्चे को एक नाम दिया जाता है। तो बहुत सारे मेहमान आए थे उसे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देने। सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गए, संपन्न, कंप्लीट हो गए। सो फंक्शंस, सारा फंक्शन खत्म हुआ, ओवर। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब कहाँ जाना था? हॉस्टल पहुंचने की ही जल्दी थी, वो भी मेरठ में ही रहती है, फंक्शन भी मेरठ में ही हो रहा है। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। उसे हॉस्टल तक कौन छोड़ने गया? सुरेंद्र जी, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। कौन से कार्य में व्यस्त रहा? अरे भाई, अपना उस अमित का दोस्त, कौन दोस्त है उसका? सुरेंद्र जी, यस। अमित अपने दोस्त सुरेंद्र जी, नॉट दोस्त, ओके, अमित अपने मित्र सुरेंद्र जी के घर में जो उसका पुत्र हुआ था और जो एक समारोह, दैट इज एक फंक्शन रखा था, उसमें बिजी था। तो उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो मीनू तो 9 o'clock को निकल गई थी उधर से, एंड एट 10 o'clock अमित किसके पास जाके बैठता है? नीलिमा के पास जाके बैठता है, और उसे मीनू वहां दिखाई नहीं दी। मतलब उसने भी, जब मीनू ने
टर्न किया था स्टार्टिंग में, तो दोनों ने देखा तो था पर दोनों बात नहीं किए थे। तो यहाँ पे उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर वह कुछ समय बैठकर मीनू से बात करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, मीनू को अपने हृदय की बात न बता सका। हृदय, अपने मन की बात। मतलब वो अभी भी आज भी उसे लाइक करता है, ये बात वो उसे आज बताना चाहता था पर उसे मौका ही नहीं मिला, एज ही वॉज वेरी बिजी। वो फेस्टिवल, नॉट फेस्टिवल, जो समारोह था उसके तैयारियों में। अमित के हृदय में उत्सुकता थी, उत्सुकता, वेरी ईगर, मीनू के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। उसने सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए, इंफॉर्मेशन। अब उसे पता चल गया कि मीनू तो नीलिमा की फ्रेंड है, तो चलो नीलिमा से बात करके मीनू के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, क्योंकि उसे कुछ पता तो था नहीं कि मीनू असल में क्या कर रही है, कहाँ है। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी, हु इज भाभी, नीलिमा, भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंद कर, आईज क्लोज करके, आंखें बंद करके, सिंपल हिंदी, वो कुर्सी पर, चेयर पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी, आपकी सहेली कहाँ गई? सहेली, फ्रेंड, मीनू। भैया वो तो अपने हॉस्टल चली गई है। इतनी रात में अकेली चली गई? कौन बोल रहा है? अमित बोल रहा है। किससे बोल रहा है? नीलिमा से। नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं उसे। क्या यहाँ पढ़ रही है आज? क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? अमित ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, क्या वह यहाँ पढ़ रही है आजकल? मतलब क्या मेरठ में कुछ पढ़ रही है क्या वो? हाँ, वकालत पढ़ रही है। 1.5 वर्ष पहले, 1.5 year। व्हाट इज 1.5 वर्ष? 1.5 year पहले, क्योंकि सी 1 साल हो गया था, एक रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद फिर से नियर अबाउट 6 मंथ हो गए थे। तो 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से वह निराश हो गई है। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। ओके, तो किसी लड़के ने, अभी यहाँ नीलिमा को पता नहीं कि वो किसी लड़का कौन था, बट वो कोई लड़का कौन है? यस, अमित था। और अमित के वहां से ना आने पर उस पे क्या क्या बीती, वह अब नीलिमा के थ्रू अमित को सारी बात पता चल रही है। ओके, नीलिमा सारी बातें बता रही है मीनू के बारे में, कि किसी लड़के ने जो मना कर दिया था, उसके बाद वो क्या हो गई थी? निराश हो गई थी। निराश हो गई थी, बहुत सैड हो गई थी, और फिर उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी लाइफ में कुछ करना है। एंड शी डिसाइडेड कि हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है और कुछ वकालत करनी है, और उसने शादी नहीं की और समाज में ऊंचा अपना सर रह सके, ऐसा करके वो बहुत लगन से पढ़ाई का सोच के वो मेरठ में है, और 1.5 साल से वो मेरठ में वकालत कर रही है। तो सारी स्टोरी अब तक मीनू के साथ जो हुआ था, इन शॉर्ट उसने, नीलिमा ने अमित को बता दिया। नीलिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस हुई। व्हाट इज आत्मा? आत्मा मतलब खुद, और ग्लानि आत्मा, और ग्लानि मीन्स गिल्टी। तो उसे स्वयं को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। व्हाई? बिकॉज उसे पता था कि जिस लड़के ने उसे मना किया था एंड फिर उसे बुरा लगा, वो लड़का कौन था? अमित ही है। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है, पीड़ा, हर्ट किया है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। निराश हो जाना, मतलब मतलब अब ज्यादा होपफुल नहीं है, वो बहुत ज्यादा सैड हो गई है, निराश हो गई है, मतलब लाइफ को बहुत, मतलब शादी नहीं होगी उस काइंड ऑफ फीलिंग उसके मन में आ गई है। तो एक नया रास्ता उसने चुन लिया। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह स्वयं ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। तो अमित ने भी नहीं बताया कि मैं ही वो हूँ लड़का मेरठ वाला, नहीं, उसने नहीं बताया। अब उसे वहां एक पल बैठना भी मुश्किल लगा। उसे वहां एक पल भी बैठना मुश्किल क्यों लगा? यस, तो होल इज द आंसर, कि नीलिमा ने ये सारी बातें बताई सुनकर अमित को आत्मग्लानि, अंडरलाइन द वर्ड, आत्मग्लानि महसूस हुई।
और इसलिए उसे अब एक पल भी वहां बैठना मुश्किल लगा। इसलिए वह वहां से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए। अमित कुछ उदास स्वर में, सैड सा, उदास सैड, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है, कह के अमित वहां से चला गया। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, इन शॉर्ट वो भी सोच रहा था किसके बारे में, मीनू के बारे में। तो मीनू का वो मासूम चेहरा, इनोसेंट फेस उसके उसके सामने घूम रहा था। उसे सिर्फ मीनू का वो फेस दिखाई दे रहा था जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। मतलब फर्स्ट साइट में ही अमित को जो पसंद आ गई थी, वो प्यारा सा चेहरा मीनू का अमित के मन में अभी उसको नजर आ रहा था। और वो अभी आत्मग्लानी आत्मग्लानी बहुत गिल्ट फील करके नीलिमा के घर से निकला। ओके, तो यहाँ नीलिमा के थ्रू अमित को और नीलिमा के थ्रू ही मीनू को सारी बातें पता चल जाती है। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।